हाल ही में एक स्टडी हुआ, स्टडी में कहा गया यदि हमने मशीनों के अंदर दिमाग डालना शुरू कर दिया ना, मशीनों के अंदर यदि हमने ब्रेन को डालना शुरू कर दिया, हमने इंटेलिजेंस को और बढ़ा दिया, तो मोर इंटेलिजेंट दी मशीन्स, जब उनको कभी कंपटीशन फेस करना होता है ना, तो वो मोर इंटेलिजेंट मशीन जो होती है वो क्या कर रही है, वो हिंसा का सामना कर रही है, वो जो है वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है। एक जो है रिसर्च हुआ कैलिफोर्निया के अंदर, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो कुछ मशीन वर्सेस ह्यूमन बींग्स का उन्होंने कुछ प्रोग्राम तैयार किया और उसको रन किया। उन्होंने देखा कि जो मशीन कंट्रोल, एक तरफ तो ह्यूमन कंट्रोल प्रोग्राम था, तो ह्यूमन कंट्रोल और लक्ष्य क्या, टारगेट क्या था, टारगेट सुनिए कहानी, मजा आएगा आपको सुन के। टारगेट ये था कि कुछ एप्पल्स रखे गए कहीं पर गेम के अंदर, कुछ एप्पल्स रखे गए और उस उन एप्पल्स में से मैक्सिमम एप्पल, यानी कई जगह पर एप्पल बिखरे हुए थे, तो ह्यूमन एक तरफ तो एक उस गेम का एक हिस्सा ह्यूमन रन कर रहा है, दूसरा हिस्सा जो है रन कर रहा है कौन, मशीन रन कर रहा है। दोनों को जो है वो गेम कॉम्पीट कराया गया कि उन में से कौन मैक्सिमम एप्पल लेकर जो है वो टॉप पर पहुंचेगा, ठीक है, कौन मैक्सिमम एप्पल कलेक्ट करेगा। और दोनों को एक फैसिलिटी दी गई, दोनों को जो है वो 5-5 जो है वो गोलियां दी गई कि जब कभी सामने अपोनेंट आ जाएगा तो आप उसे गोली मारकर आप उसको कुछ सेकंड के लिए उसे आप ऑफ कर सकते हैं और आप एप्पल जो है वो मैक्सिमम एप्पल आप ट्रैप कर सकते हैं। तो जब ह्यूमन और मशीन में कंपटीशन किया गया तो मशीन ने क्या किया, मशीन ने जितनी बार मशीन ने के सामने अपोनेंट आया उतनी बार मशीन ने तुरंत गोली चला दी, उसने सोचा भी नहीं। जबकि ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि वो हाइड करके एप्पल चुरा देगा, मनुष्य ने क्या सोचा कि मेरे पास 5 गोली है, 5 गोली मुझे बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है। मशीन ने क्या सोचा कि 5 गोली है, जितना जल्दी इन गोली को इस्तेमाल करो और एप्पल लेके आगे बढ़ो, ठीक है। तो मशीन की और ह्यूमन की सोच में फर्क है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस अनुसंधान से मालूम चल रहा है कि आने वाले समय में मशीनें हिंसक हो सकती है, मशीनें जो है वायलेंट हो सकती है यदि मशीनों को हमने जो है वो इंटेलिजेंस का लेवल उनका और बढ़ाया। वक्त बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बायोमीटर का कोई रोल नहीं है। जो भी आप एड देख रहे हैं उसमें बायोमीटर का कोई रोल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रेन से बात यहाँ कैसे पहुंच गई, यहाँ बात ऐसे पहुंच गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल वेबसाइट पर हो रहा है। जब आप बायोमीटर्स ऑनलाइन की वेबसाइट में आते हैं वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा काम करता है, वो ट्रैक करता है आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं आप टेस्ट के, एनालिटिक्स निकालता है, उसके टेस्ट के परफॉर्मेंस को देखता है, वो आपके अटेंडेंस को देखता है, वो तो वहां पर काम कर रहा होता है, ठीक है। एलेक्सा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एलेक्सा एक डिवाइस है जिसमें आप बोलते हैं कि कितना आप बात करेंगे तो एलेक्सा आपको जवाब देगा, ठीक है। टाइम पूछेंगे बताएगा, आपको लोकेशन पूछेंगे बताएगा, आपको नियर बाय रेस्टोरेंट पूछेंगे बताएगा आपको। गूगल असिस्टेंट, आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट है वो भी यही काम करता है, मेरे आईफोन में सिरी है वो भी यही काम करता है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इंटेलिजेंस वर्ड का मतलब है कि थॉटफुल डिसीजन लेने की क्षमता ये ब्रेन से आती है। हम क्या देख रहे हैं आजकल, हम एक नई चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आजकल हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोट्स में भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आज आप जब अमेजॉन पर जाते हैं और आप कोई, मान लीजिए आपने अमेजॉन पर जाकर जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज आपने, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन आप सर्च कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं कोई मोबाइल फोन को, तो आप अमेजॉन से आप बाहर हट गए, तो अमेजॉन आपके सर्चिंग बिहेवियर पे, कि आप जब भी अमेजॉन पर आते हैं आप क्या सर देखते हैं, आपने मोबाइल फोन को देखा, आपने हेडफोन को देखा, ठीक है, या आपने प्रिंटर को देखा। तो जब कभी आप कोई भी दूसरा वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट पर आपको जब ऐड दिखाई पड़ेगा ना, तो वो आपको ईयरफोन का ऐड दिखाई पड़ेगा, मोबाइल फोन का ऐड दिखाई पड़ेगा, या प्रिंटर का ऐड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम जो कंप्यूटराइज गूगल है, गूगल के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क है, वो समझ चुका है कि ये जब भी ये आदमी कहीं भी वेबसाइट पर जाएगा तो इसको एक काम करना, जब तक ये खरीद ना ले इसको बार बार मोबाइल फोन दिखाना, बार बार हेडफोन दिखाना, बार बार प्रिंटर दिखाना, इसको किसी भी वेबसाइट पर जाए जहां पर ऐड लगे वहां दिखाई पड़ेगा इसे। और तो और जब ये चैनल कोई देखेगा तो उसको वही, अब कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपके जो आपका वीडियो चलता है उसके दौरान कई सारे ऐड आते हैं, तो बेटा YouTube ने आजकल एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है YouTube प्रीमियम के नाम से। यदि आपको बिल्कुल एड फ्री ही वीडियो देखना है तो आपको YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज YouTube ने जो है वो भी जो भी वीडियो लंबे होते हैं उनमें YouTube ने मल्टीपल एड्स को प्लेस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि YouTube जो है उसका रेवेन्यू का मॉडल यही है, ठीक है। वो इतना बड़ा सर्वर जो है वो बियर करता है तो उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो निकालेगा वो, ठीक है। चलो वो भी एक अलग बात हुई, हम बर्दाश्त कर लेंगे उस ऐड को भी। दूसरी बात ये है कि कई लोगों ने बोला कि सर जब हम ऐड देखते हैं ना तो कई बार बड़े अजीबोगरीब टाइप के ऐड आते हैं। मैं
क्लियर कर दूं आपको कि जो आप ऐड देखते हैं ना, तो दो तरह के ऐड होते हैं। एक होते हैं वो ऐड जो किसी चैनल ने हमको, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक कोचिंग क्लास है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कोचिंग क्लास ने वो भी जो अपना कुछ पेन ड्राइव सीडी फीडी बेचते हैं वो लोग, तो उन्होंने टारगेट कर लिया कि बायो मेंटर्स में इसका ऐड चलाना है। तो उन्होंने टारगेटेड लिस्ट, उन्होंने यूट्यूब को लिस्ट दिया कि भैया हमको ऐड चलाना है और इन चैनल पर ऐड चलाना है। तो यूट्यूब ने नंबर 1 उसने कहा अच्छा ठीक, बायोमेट्र तुमको ऐड चलाना है, लेक्चर जैसे ही शुरू होगा उसके पहले 2 मिनट तुम ही बात करना, बाद में बायोमेट्र चलेगा, ठीक है। ऐड शुरू हो गया तो वो होता है डिफरेंट टाइप का कि वो कस्टमाइज ऐड हो गया। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? जब आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, आपने कोई भी वेबसाइट खोल के देख रहे हैं, ठीक है, चोरी चुपके भी वेबसाइट खोल के देख रहे हैं आप, तो वो सारी चीज डेटा सेव करता है वो।